Hello there and welcome to the series of Daily Dawn Vocabulary for CSS, PMS, PCS, UPSC and other competitive exams. आज जिस एडिटोरियल की डेली वोकेबलरी करेंगे वो है न्यू बैंक नोट और आज 17 अगस्त 2022 है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला वर्ड है डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव बहुत ही आसान वर्ड है. ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. इसका मतलब है हैविंग अ क्वालिटी और हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स that makes something different and easily noticed. एक ऐसी खासियत या एक ऐसी खसूसियत जो किसी शय को दूसरों से नुमाया बनाए, मुमताज़ बनाए और वो दूर से नज़र आ जाए या उसको आसानी से पहचाना जा सके, तो वो होता है डिस्टिंक्टिव. इसका सिनोनिम है कैरेक्टरिस्टिक्स. उर्दू में माना है इसका इम्तियाजी खसूसियत. इम्तियाजी खसूसियत कहते हैं कि आप दूर से देख के पहचाने कि ये चीज़ ये है. मिसाल के तौर पर अगर डॉलर और पाकिस्तानी रुपी है तो दोनों की अलग दोनों डिस्टिंक्टिव हैं अपने फीचर्स में. पाकिस्तानी रुपी अपने फीचर में और डॉलर अपने फीचर में, तो वो डिस्टिंक्टिव होता है यानी आप देख के पहचान लें. एग्जाम्पल, द 75 rupee बैंक नोट issued by the State Bank to mark the occasion is a quite distinctive in feature. पाकिस्तान स्टेट बैंक ने जो 75 रुपए का नोट बनाया है वो अपने खसूसियात में एक नुमाया है, यानी उसकी जो खसूसियात हैं वो दूसरे पैसों या दूसरे नोट से नुमाया हैं. सेकंड वर्ड है एमराल्ड. एमराल्ड इज एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये एमराल्ड ग्रीन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. ब्राइट ग्रीन इन कलर, चमकदार सब्ज रंग, उसको कहते हैं एमराल्ड. एमराल्ड ग्रीन इन कलर. इट्स फीचर द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जना, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मोहतरमा फातिमा जिना on the observe and vignette of the national animal the markhor and the national tree the deodar on its reverse. इसका जो फ्रंट है वो सब्ज कलर का उसने बनाया है. उसमें कायद आज़म की, सर सैयद अहमद ख़ान की, अल्लामा इकबाल की और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर है. और पीछे जो है वो मारखोर की और हमारा नेशनल ट्री जो है ड्योडर, उसकी तस्वीर बनी हुई है और नेशनल एनिमल की भी तस्वीर बनी हुई है पीछे से. नेक्स्ट वर्ड है विनेट. विनेट नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. अ स्मॉल पिक्चर और अ स्मॉल ड्राइंग स्पेशली ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ अ बुक. एक छोटी सी तस्वीर या छोटी सी ड्राइंग जो किताब के पहले सफ़े पे हो. छोटी सी तस्वीर इसका उर्दू में माना है. एग्जाम्पल है एमराल्ड ग्रीन इन कलर. इट्स फीचर द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड मोहतरमा फातिमा जिना ऑन द ऑब्जर्व एंड अ विनेट ऑफ नेशनल एनिमल. यानी एक छोटी सी तस्वीर हमारे नेशनल एनिमल यानी मारखोर की. विनेट अ स्मॉल पिक्चर ऑफ नेशनल एनिमल मारखोर. छोटी सी तस्वीर मारखोर की. द मारखोर एंड द नेशनल ट्री द deodar ऑन इट्स रिवर्स. उसके बैक पेज पे ये मारखोर की और हमारे नेशनल ट्री की तस्वीर है. नेक्स्ट वर्ड है जी डेबल. डेबल इज अ वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच. डेबल इन और डेबल विद, इसके साथ इस्तेमाल, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसके साथ इन भी लगता है और विद भी लगता है. टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट, टू टेक पार्ट इन एन एक्टिविटी बट नॉट वेरी सीरियसली. आपने किसी चीज़ में, किसी स्पोर्ट में हिस्सा लें, किसी एक्टिविटी में हिस्सा लें, तो उसको कहते हैं डेबल. किसी काम में शामिल होना, किसी काम में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, डेबल. एग्जाम्पल है द नोट विल बी इशूड ऑन September 2022 एंड दोज हु डेबल इन नुमेस्मेटिक्स. कि वो लोग जो नुमेस्मेटिक्स यानी सिक्के वगैरह जमा करने में के शौकीन हैं या जो सिक्के वगैरह जमा करने का काम करते हैं, जो सिक्के वगैरह जमा करने की एक्टिविटी में शामिल होते हैं, will no doubt be quite eager to get their hands on one of on to the archive of in their collections
as a unique artifact commemorating a significant milestone in Pakistan's history. Next word है numismatics. Numismatics भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में. द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स. मेडल्स और कॉइन, सिक्कों की तालीम हासिल करना या सिक्कों की तालीम, सिक्कों को पढ़ना, सिक्कों को जमा करना, वो होता है numismatics. Example, the note will be issued in September 2022 and those who dabble in numismatics. वो लोग जिनको सिक्के जमा करने के काम में, जो सिक्के जमा करने का काम करते हैं या जो सिक्के जमा करने वाली काम एक्टिविटी में शामिल होते हैं, will no doubt be quite eager to get their hands on one to achieve in their collection as a unique artifact commemorating a significant milestone in Pakistan's history. Next word है artifact. Artifact भी एक noun है. An object that is made by a person, especially something of a historical or cultural interest. एक ऐसी चीज जो किसी शख्स ने बनाई हो और ख़ास करके उसमें तारीखी और जो हमारे कल्चर हैं उसको बयान किया गया हो, उसमें इंटरेस्ट हो, जैसे कि मीनार पाकिस्तान है, लाल किला है, ठीक है, और ताजमहल है. तो ये क्या हैं? आर्टिफैक्ट्स हैं. The note will be issued on September 2022 and those who dabble in numismatics will no doubt be quite eager to get their hands on one to achieve in their collection as a unique artifact. यानी ये जो 75 रुपए का नोट है, इसको राइटर ने एक यूनिक आर्टिफैक्ट का नाम दिया है कि एक ऐसा हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ है जिसको सिक्के जमा करने वाले या पैसे जमा करने वाले जो शौकीन होते हैं वो अपने पास जमा कर लें, ताकि उनके पास एक तारीखी असासा, जो 75th इंडिपेंडेंस की गोल्डन जुबली मनाई है पाकिस्तान ने, उसका उनके पास एक रिकॉर्ड प्रिजर्व हो. नेक्स्ट वर्ड है कमेमोरेट. कमेमोरेट वर्ब है. टू रिमाइंड पीपल ऑफ एन इम्पोर्टेंट इवेंट और पर्सन from the past with a special action or object. To exist to remind people of a person or an event from the past. लोगों को कोई चीज़ याद दिलाना या लोगों को किसी शख्स के बारे में याद दिलाना, और वो याद हो किसी स्पेशल एक्शन या किसी स्पेशल ऑब्जेक्ट के तौर पे. जैसे कि हमने अपनी जो 75वीं सालगिरह है उसको कमेमोरेट किया. कैसे? उसको कमेमोरेट किया हमने 75 रुपए का नोट जो है वो जारी करके, जिसमें हमने उसमें सेलिब्रेशंस की, हमने अपनी तारीख को दोहराया. उसमें कायद आज़म की तस्वीर है, अल्लामा इकबाल की है और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की है. तो वो कमेमोरेट कर रहा है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन पाकिस्तान हिस्ट्री. एविड. एविड एडजेक्टिव है, यूजुअली बिफोर नाउन. ये मोस्टली नाउन से आता है. देखें ये एविड कलेक्टर भी लिखा हुआ है, कलेक्टर्स नाउन है. वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, ऑफन अ हॉबी. कीन इसका सिनोनिम है, कोई मशगला है और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं. शौकीन, मुश्ताक, हरीस, ये सारे इसके उर्दू में माना है. इवन दोज हु आर नॉट एविड कलेक्टर्स, कह रहे वो लोग जो सिक्के वगैरह जमा करने के शौकीन नहीं हैं, विल स्टिल फाइंड द फिलोसफी बिहाइंड द बैंक नोट्स डिज़ाइन क्वाइट फैसिनेटिंग. तो उनको भी इनका जो डिज़ाइन है इस नोट्स का वो भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको जो है ये बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ लगेगी, क्योंकि ये एक तारीखी हमारे पास एक है चीज़ के हमारी तारीख किस तरह इवॉल्व हुई है. नेक्स्ट वर्ड है इलुसिडेट. Elucidate is a verb in the parts of speech to make something clear by explaining it more fully. Synonym है explain, कि किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा explain करें, वजाहत उसकी दें, डिटेल्स बताएं, डेटा बताएं, उसमें एडिशंस करें इंफॉर्मेशन की, ताकि सामने वाले को वो चीज़ समझ आ जाए. तो वो होती है elucidate करना, वजाहत करना. Example, the 4 individuals who have been featured on the note have been chosen for their contribution towards elucidating, shaping and supporting the struggle for independence. कह रहे हैं वो 4 लोग जिनको नोट पे जिनकी तस्वीर बनाई गई है उनकी कंट्रीब्यूशंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने elucidate किया है, एक्सप्लेन किया है,
جیسے سر سید احمد خان اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جو یہاں پہ ایمرجنس ہے اس کو بتایا کہ مسلمان یہاں پہ کس طرح آئے، اور اسلامک آئیڈیالوجی کی بنیاد انہوں نے رکھی اور اس پہ پھر مسلمانوں کی اویکننگ وغیرہ کا کام کیا. تو ایلیسیڈیٹ کیا مسلمانوں کو ان کے مقصد کا، اور شیپ کیا قائد اعظم نے، اور محمد فاطمہ جناح نے سپورٹ کیا قائد اعظم کو مل کے. تو اس وجہ سے ان کو اس نوٹ میں اس کی تصویر بنائی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے آئیڈیا آف پاکستان کو ایلوسیڈیٹ کیا. نیکسٹ ورڈ ہے ہرٹننگ. ایڈجیکٹو ہے پارٹس آف اسپیچ میں. میکنگ یو فیل ہوپ، آپ کو امید افزا بنانا، پر امید بنانا، آپ کو سمجھنا کہ اب انکریج کرنا، حوصلہ دلانا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا. ایگزامپل ہے اٹ از ہرٹننگ، کہ یہ بہت ہی انکریجنگ ہے دیٹ اے ینگ وومن واز چوزن ٹو گیو ایکسپریشن ٹو دا کنٹریز ایسپائریشن آن انوائرمنٹل کنسرنس. یہ سینٹنس بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو مارخور کی تصویر یا جو انوائرمنٹ کی ٹری کی تصویر بنائی گئی وہ ایک پاکستان کی لڑکی ہیں، شاید سارا نام ہے ان کا، انہوں نے بنایا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا اقدام انکریجنگ ہے کہ ہماری جو ملک کی عورتیں ہیں ان کو پارٹیسپیشن دی گئی ہے، ینگ ویمن کو، اس پاکستان کے ہسٹوریکل جو 70 روپی کی جو ایک ڈیزائننگ ہے اس میں، اور یہ ایک اچھا اقدام